कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, केवल ट्रायंगल की बात नहीं है, अपने लोग जो है लाइफ में कॉन्ग्रुएंट चीज़ों को देखते हैं। जैसे आपकी बुक के जो पेजेज हैं सबका शेप और साइज एक जैसा है, कॉन्ग्रुएंट है। किसी ईंट के भट्ठे पर जो ईंट आती हैं कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ब्लेड का पैकेट आप लेते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ ट्रायंगल्स की नहीं होती है। अब आप समझ गए, दो ऐसे ट्रायंगल जिनका साइड और एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहे जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की खास बात होती है कि एक के ऊपर दूसरे को रख दोगे पता ही नहीं चलेगा दो है। जैसे ब्लेड ऐसे मैं ले लूँ 5 दिखाऊंगा आपको, केवल एक दिखेगी, 4 ये तो कॉन्ग्रुएंसी है। अब सवाल ये है कि क्या सर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीनों साइड इक्वल शो करना पड़ेगा या तीनों एंगल या दोनों चीज? तो मैथमेटिशियन ने कहा नहीं, आप इतनी चीज प्रूव कर दो ऑटोमेटिकली वो कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन सी चीज है? सबसे पहला साइड साइड। इसका मतलब क्या होता है पहले तो आपको मतलब समझना होगा। ट्रायंगल एबीसी मान लो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पीक्यू। इसका मतलब क्या है? ए बी इसके इक्वल होना चाहिए, बी सी किसके इक्वल होना चाहिए? इन चीजों को आपको समझना होना। और ए सी किसके इक्वल होना चाहिए? यही साइड 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 में है कि अगर उनके साइड्स इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। अब कहोगे सर ये कौन सी बात है? आप करके देख लेना घर पे। भाई कोई एक आप बनाते हो ट्रायंगल जिसके साइड आप मान लो 5 सेंटीमीटर रखते हो, एक दूसरा भी बनाते हो इसके साइड आप 5 रखोगे, एंगल भी दोनों में देखोगे तो 60 डिग्री 60, तीनों 4 5 6 साइड ले लो, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो उसमें भी क्या दिखेगा? दो ट्रायंगल बनाने के बाद आपको क्या दिखाई देगा? यार मैंने केवल साइड इक्वल बनाया, एंगल कैसे इक्वल हो रहे हैं? यही तो बात कही गई है। अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो एंगल ऑटोमेटिकली। दूसरी बात, ये आप लोग बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। समझ तो जाते हो ऐसे एस क्या होता है, लेकिन वो एंगल वो किसकी बात कर रहा है? कोई दो साइड इक्वल है, ए बी मान लो पी की इक्वल है और बी सी क्यू आर के। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ए बी सी पी क्यू आर। ए भी मैंने पी क्यू इक्वल कर दिया। देखिए ये जो साइन में लगाता हूं या बुक्स में देखते होंगे ये साइड इसके इक्वल है और बी सी इक्वल है क्यू आर। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों साइडों के बीच का जो एंगल है दैट मस्ट बी इक्वल। ऐसा नहीं कि ये साइड ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू, तभी तो पढ़ोगे साइड एंगल इंक्लूडेड एंगल इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइड एंगल। कोई दिक्कत तो नहीं ना? इतना आप प्रूव कर लोगे, दो साइड और एक एंगल प्रूव कर दिया, तीसरा साइड भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा और बाकी के भी दो एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल। कोई दो एंगल इक्वल। अब देखिए एक चीज आपको और समझनी होगी कि एंगल बी को हम एंगल ए बी सी भी कर सकते हैं, एंगल बी को एंगल ए बी सी भी कर सकते हैं, एंगल सी बी ए बी। एंगल का नाम लिखना सीखिए, कैसे बोला जाता है? एंगल बी को ए बी सी या एंगल सी बी ए, 3 तरीके से बोल सकते हैं, राइट? एंगल बी, एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए, कुछ भी लिखिए। खैर अब है कि दो एंगल इक्वल हो। चलिए मान लीजिए एंगल ए एंगल पी के बराबर है और एंगल सी आर के। अब बेटे इन दोनों एंगल से जिस साइड का फॉर्मेशन हो रहा है वही इक्वल होना चाहिए। यानी और लिखने का तरीका क्या है? आप कहोगे सर आपने इसे यहां क्यों लिखा? यहां भी तो लिख सकते थे। नहीं, आप इसको क्या कह रहे हो? ए एस ए, तो उसके अकॉर्डिंग लिखो ना, एंगल साइड एंगल। कोई दिक्कत? इससे थोड़ा सा मॉडिफाइड है। दो लगातार एंगल जैसे यहां पर इक्वल हुए हैं, ये इसकी इजाजत भी देता है कि दो एंगल इक्वल हो जाए और उसके जस्ट बाद वाला साइड। अब यहां पे दो चीजें आती हैं, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, तो ए एस हो जाएगा। कोई बच्चा मुझसे ऐसे भी कर सकता है कि सर एंगल सी एंगल आर के बराबर है
एंगल ए एंगल पी के बराबर है और ए भी पी के बराबर है। ही इज एब्सोल्युटली राइट। वो भी सही करा भाई, दो एंगल और उसके बाद वाला एंगल साइड। और सबसे लास्ट में आता है, इसको तो सभी लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आरएचएस। आरएचएस का क्या है? हाँ जी, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। लेकिन समझना पड़ेगा आपको कैसे कैसे होता है। आरएचएस में राइट एंगल एक एंगल, लेकिन ऐसा नहीं कि एक एंगल 90 डिग्री दिया है तो आरएचएस ही लगेगा, हमेशा ऐसा नहीं होता। मान लीजिए ये वाला एंगल इक्वल है 90 का है, ये एंगल इक्वल है और हाइपोटेन्यूज इक्वल दिया था, तो एंगल साइड लगेगा ना। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये सी इक्वल टू पी आर। पहले राइट एंगल लिखोगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ईच 90, फिर हाइपोटेन्यूज का ब्यौरा दोगे, ए सी इज इक्वल टू, और सबसे लास्ट में या तो बेस के इक्वल हो या परपेंडिकुलर कोई ये, तभी तो आरएचएस बनेगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। मान लीजिए मैं ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये है आपका आरएचएस। जितने भी क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस, इस बात को समझिए, ए टू जेड जितने भी ट्रायंगल चैप्टर के क्वेश्चन हम करेंगे, इन पांचों से अलग छठा नहीं आएगा, इन्हीं के हेल्प से करेंगे। ये लोग प्रेजेंट तो रहते हैं, आपको दिखाई नहीं देते, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स को हम इक्वल करते हैं। करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? जैसे दो लोग कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसका दाहिना हाथ उसके दाहिने हाथ के बराबर होगा ना, बायां हाथ बाएं हाथ के बराबर, तो इसे करेस्पॉन्डिंग साइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। इसको आप शॉर्टकट में क्या लिखते हो? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, जिसको आप सीपीसीटी का भी आपको फुल फॉर्म समझ में आ गया? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। कोई दिक्कत? ये आपका बेस है, किसका? ट्रायंगल्स का। और ट्रायंगल जो आपका दिया है उसमें कॉन्ग्रुएंसी के रिगार्डिंग सिखाया गया है, आपको सिमिलैरिटी के रिगार्डिंग सिखाया जाएगा क्लास में, ठीक है ना।